सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात जो मुझे लगी भाई, एक और बाबर आजम की नॉक बर्बाद होती हुई मुझे दिख गई। भाई ये पाकिस्तान के लिए खेलता है, जब अपनी नेशनल टीम के लिए खेलता है तो ये बर्बाद होता है, जब ये अपनी पीएसएल की टीम के लिए खेल रहा है तो इनकी टीम बर्बाद होती है। ये प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहां पे आ रही है कि जब जब बाबर आजम के रन आते हैं इनके साथ या तो कोई सामने खड़ा नहीं होता, या तो कभी ये हो जाता है कि बाबर की नॉक इतनी स्लो आ जाती है जिसकी वजह से लोग प्रेशर में आ जाते हैं। बाबर आजम की जानिब से एक और शानदार नॉक और शानदार इनिंग देखने में आई, जिसको लेकर इंडियन मीडिया भी उनकी तारीफें करने पर मजबूर है। मगर अफसोस की बात यह है कि उनकी इस शानदार इनिंग के बाद भी उनकी टीम एक मरतबा फिर मैच हार गई, और ये मैच हारने के बाद पेशावर ज़ल्मी टेबल के अंदर सबसे नीचे चली गई है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है कि जब जब बाबर आजम के रन आते हैं लेकिन उनकी टीम उनका साथ नहीं देती, उनके प्लेयर उनका साथ नहीं देते और उनकी टीम हार जाती है। अभी हम मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे, इंडियन मीडिया की मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू सुनेंगे। मुकम्मल वीडियो की जानिब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बल्कि घंटे के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं कहूंगा आज बाबर की कोई गलती थी, लेकिन बाबर ने तो कुछ खराब किया ही नहीं, कोई बैटिंग में चला नहीं, एक अकेला बाबर चला, उसने कुछ खराब किया नहीं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि भाई एक ऐसा लॉजिक ही बन गया कि बाबर के रन आ गए तो टीम जीत ही नहीं रही है। अब आप लोग समझे कि भाई हम यहाँ बाबर आजम को टारगेट करने, वो ऐसा करना कुछ मतलब नहीं है। लेकिन एक और बार ऐसा ही हुआ कि भाई बाबर के रन आए, टीम हारी। पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बाबर आजम के रन आए और टीम हारी। लेकिन अगर स्पेशल देखा जाए, एक अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट उठाएं कि यहाँ पेशावर ज़ालमी ने आज ये जुल्म अपने ऊपर ढा दिया, ये गलती कर दी पेशावर ज़ालमी ने, जिसके चलते वो ये मुकाबला नहीं जीत पाए। तो मेरे हिसाब से प्रियांशु कहीं ना कहीं हियर रिमेन्स टू बी अ पॉइंट की जो बैटिंग बाबर के अलावा बाकी सारी फेल हुई है, वहां पर कहीं ना कहीं जो है ये मैच हारी है पेशावर ज़ालमी की टीम। यार आप एक बात बताओ मुझे, ये बैटिंग की जो आपने बात करी है तो इट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये देखो बॉलिंग का तो कोई वहां पे मैं बोलूंगा ही नहीं जुल्म, क्योंकि रन ही नहीं दिया आपने। लेकिन बैटिंग की मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, आपके पास T20 क्रिकेट के बहुत सारे बड़े नाम है, कुछ युवा नाम भी है। सैयद अयूब 9 बॉल पे 27 बनाए थे, भाई साहब ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दिखाया था कि भाई युवा टैलेंट है पाकिस्तान का। ये कैडमोर, आपका कैडमोर भी बड़ा नाम है, पीएसएल में बहुत चलता है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत खेलता है। रॉबिन पॉवल ने हालांकि डिलीवरी भी करा, उनसे कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मोहम्मद हारिस भी इवन अगर बात करें, आपका बैटिंग ऑर्डर में इतने बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े नाम क्या अपनी धज्जियां उड़वाने के लिए हैं? ये कौन से दिग्गज है जो इनसे रन ही नहीं आ रहे हैं? भाई आपका, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाबर आजम की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि सामने कोई साथ में खड़ा ही नहीं हो रहा है। भाई उसके वो कौन सा स्ट्राइक रेट अप होकर खेल लेगा? जो हम उसकी स्ट्राइक रेट की बात करें, उसकी स्ट्राइक रेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे असली दिक्कत है बाकी बैटर्स की, क्योंकि यही खिलाड़ी बाकी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे थे। देखो भाई, अगर हम बात करूं मैं वहां पे कराची किंग्स की, कराची किंग्स के मिडिल ऑर्डर ने कितना तगड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। शान मसूद ने जल्दी विकेट गवा दी थी, जस्ट लाइक आपका पेशावर ज़ल्मी। हालांकि आपका शून्य पे विकेट गिर गई थी ज़ल्मी की, क्योंकि सैयद अयूब पहली बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन वहां पे भी 12 रन पे आपकी पहली विकेट गिर गई थी यहाँ पे कराची किंग्स की। लेकिन वही डिफरेंस आता है कि संभलती कैसे इनिंग्स, लेकिन आपने संभाली नहीं इनिंग्स। दिक्कत की बात ये हो गई, और इन्होंने उस मोमेंट पे अपनी विकेट नहीं फेंकी, तेज भी खेला, विकेट भी नहीं फेंकी। इसका मतलब सीधा सीधा आपको यह समझ आ रहा है कि क्या पेशावर ज़ल्मी के मिडिल ऑर्डर में क्या एक इनएक्सपीरियंस जो कि बाबर आजम के अलावा भरपूर नजर आ रहा है? तो मैं इसका जवाब दूंगा हाँ, कि इस मिडिल ऑर्डर में इनएक्सपीरियंस है। पॉइंट नंबर 2, बॉलिंग की बात कर रहा था मैं, बॉलिंग में भी इनएक्सपीरियंस है। बॉलिंग तो देखो आपकी कुछ है ही नहीं, सच्ची बात बताओ तो बॉलिंग है ही नहीं भाई। जहां मैं देखता हूं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग, इवन ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग, उनको मैं देखता हूं उनकी क्वालिटी कितनी ज्यादा है, और मैं वही देखता हूं आपकी बॉलिंग की क्वालिटी, तो मुझे वो दिखती ही नहीं है। आप जीशान है आपके पास, बिल्कुल मानते हैं जीशान आपके पास बॉलर है, आपके पास वुड है, लेकिन ये क्वालिटी आपके लिए इनफ नहीं है भाई, क्योंकि आप अगर 16.5 ओवर में मैच खत्म करवा रहे हो, मानता हूं टारगेट कम था भाई, मानता हूं टारगेट कम था, लेकिन आप एंड तक भी नहीं लेके गए मैच। जो आप डिसीजन ले रहे थे, जो आपने स्पिनर को लगाया बीच में, देखो सबसे बड़ी बेवकूफी जिंदगी की तभी होती है जब आप पुलाड़ के सामने बेमतलब का स्पिनर लगाते हो, वो आप तब लगाओ। देखो पुलाड़ के सामने स्पिनर तब लगाया जाता है जब टारगेट हो 200-210 का। भाई टारगेट 155 का है, आप उसके आगे स्पिनर लगा रहे हो, आप चांस दे रहे हो गलत मौके पे, या आपको अभी चांस नहीं लेना चाहिए था। उसने आते ही पहली बॉल पे इंटेंट क्लियर कर दिया था कारण पोलार्ड ने कि मैं पहली बॉल से मार के खेलूंगा, उसने आते ही छक्का मारा था पहली बॉल पे। वहीं से समझ आ गया था कि यहां से मैच पलटने वाला है, ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेशावर ज़ल्मी जिसके बारे में बात हो रही थी, सच बात बताऊं सब लोग कह रहे थे, इवन पांडे जी भी कह रहे थे कि देखना पेशावर ज़ल्मी नॉकआउट्स खेलेगी। सॉरी टू से बाबर आजम के फैंस के लिए भी एंड पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए भी, भाई मुझे यहां से लग रहा है कि इस बॉलिंग के साथ, इस मिडिल ऑर्डर के साथ, आई डोंट थिंक सो
कि पेशावर ज़ल्मी नॉकआउट्स में जाएगी। बहुत मुश्किल है, इनसे बेहतर टीम है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि अभी 2 मैचेस ही हुए हैं, इन्होंने 8 मैचेस लीग स्टेज के अंदर और खेलने हैं, तो इसके बाद और भी ज्यादा जो है इस पे लगाया जा सकता है कि अनुमान। लेकिन अगर अभी के लिए पॉइंट टेबल देखें तो पेशावर ज़ल्मी सबसे नीचे आ गया है, उसके ऊपर लाहौर कलंदर्स है। पॉइंट टेबल पर अपना खाता खोला है कराची किंग्स ने। पॉइंट टेबल पर भी रॉबिन एक नजर जो है वो डलवा दीजिएगा, जैसे ही रेडी हो जाता है आपके पास पॉइंट टेबल। ये एक बात प्रियांशु पर कहीं ना कहीं जरूर मैं कहूंगा कि हाँ, अगर आप ऑन पेपर 11 देखें, पेशावर ज़ल्मी के पास ना उतने कुछ खास नाम है नहीं। बॉलिंग के अंदर ल्यूक वुड अकेला पड़ जाता है, बैटिंग के अंदर आपका बाबर आजम अकेला पड़ जाता है। हालांकि नाम है बैटिंग, बॉलिंग में तो नाम भी नहीं है। रॉबिन अगर बॉलिंग कार्ड दिखाओ अगर आप आज का, बॉलिंग के अंदर तो भाई बाबर आजम के पास पेशावर ज़ल्मी की टीम में ऑप्शंस भी नहीं है।